साथियों नमस्कार भाई। एआई के साथ डिवॉर्मिंग का बहुत गहरा और विशेष नाता है जो दूध बढ़ाने के लिए और कंसीव कराने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इसमें आप इन दोनों को कैसे सेट करें? देखिए, एआई करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, यानी आप अगर सांड से क्रॉस करवा रहे हैं, भैंसे से क्रॉस करवा रहे हैं या फिर एआई करवा रहे हैं, दोनों बातें सेम है। लेकिन इसके साथ डिवॉर्मिंग का कनेक्शन किस हिसाब से आप सेट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है पेट के कीड़े मारने की दवा देना, और पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद जब हम किसी भी गाय भैंस को कंसीव कराते हैं, यानी क्रॉस करवाते हैं या एआई करवाते हैं, ताकि वो गाभिन ठहर जाए, कंसीव हो जाए, उस स्थिति में डिवॉर्मिंग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कब करवानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे। तो मैं एक विशेष बात आपको बता दूं कि अच्छे दूध के लिए और प्रॉपर समय पर गाभिन ठहरने के लिए डिवॉर्मिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी कोई गाय भैंस बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद आपको एक रूटीन बना लेना है कि 20 से 25 दिन के बीच पहले डिवॉर्मिंग मुझे करवानी ही करवानी है, यानी पहली दवा मुझे देनी ही देनी है, और वो दवा मुझे एल्बो मार देनी है। ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहां किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एल्बेंडाजोल वाली अच्छी कंपनी की दवा अगर आप देंगे तो उसका फायदा आपको तयशुदा मिलेगा ही मिलेगा। पहला काम आपको यह करना पड़ेगा। और दूसरा, डिवॉर्मिंग का क्या करना है। एक भाई ने पूछा कि हमने एआई करवाई, क्रॉस करवाया, उसके एक दिन पहले क्या हम डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं क्या? अब आपको क्या पता रहेगा कि कब वो हीट में आएगी, और हीट में आने के बाद आप कतई डिवॉर्मिंग नहीं करवा सकते। कोई डॉग तो है नहीं कि भाई 10 दिन हीट में रहेगा तो आप शुरुआत में करवा दें। ऐसा गाय भैंस में बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए आपको डिवॉर्मिंग का एक प्रॉपर शेड्यूल रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाय कितने दिन से फिर से हीट में आती है। कई गायें ऐसी है जो बच्चा देने के 3 महीने बाद आती है, कई ऐसी है जो बच्चा देने के 2 महीने बाद ही हीट में आ जाती है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? देखिए, विशेष फंडा है जो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको पता है कि ये गाय इतने दिन बाद हीट में आएगी लगभग, और वो कई गायों का रूटीन होता है, वो उसी हिसाब से हीट में आती है, तो जब आपको लगे कि हीट में आने का समय होने वाला है, उसी समय आप उसकी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। और डिवॉर्मिंग अगर आप हीट में आने से पहले करवाते हैं तो वो नील जान से करवानी चाहिए, अगर आपको अंदाज है समय का। तो अब मान लीजिए आपको समय का अंदाज ही नहीं है कि कब हीट में आएगी, या आपके लिए ये गाय भैंस नई है, नई खरीद करके लाए हैं, तो आप विशेष एक काम कीजिए। 2 महीने बाद जब भी आप पहली डिवॉर्मिंग करवाते हैं, बच्चा देने के 21 दिन बाद, उसके ठीक 2 महीने बाद, यानी बच्चा देने से 2.5 महीने बाद आप डिवॉर्मिंग नील जान से करवा ही दीजिए, चाहे वो हीट में आई या नहीं आई। अब मान लीजिए कि हीट में आएगी या नहीं आएगी, तो हीट में आएगी या नहीं आएगी इसका आपको कोई अनुमान नहीं है, तो आप पहले ही करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको अनुमान है तो आप 5-7 दिन पहले करवा दीजिए। अच्छा ये रहता है कि हीट में आने के 5-7 दिन पहले डिवॉर्मिंग हो जाए नीलजान नामक दवा से, तो उसके गाभिन होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि गाभिन होने के बाद जो दूध कम होने की शिकायतें होती है ना, वो नहीं होगी, क्योंकि जब भी डिवॉर्मिंग करवाई जाती है आगे के 10 दिन तक लीवर टॉनिक दिया जाता है। तो आगे के 10 दिन तक जब आप लीवर टॉनिक देंगे तो भाई बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, और वो लीवर टॉनिक आपके गाय भैंस को गाभिन ठहराने में और दूध देने में, दोनों में मदद करेगा डिवॉर्मिंग के बाद जो आपने दिया है। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स अगर आप रेगुलरली अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो भी भाई आपको इन दोनों ही चीजों में फायदा मिलेगा। तो बात यही ध्यान रखनी है कि जहां तक हो सके डिवॉर्मिंग के 5-7 दिन पहले, एआई करने के 5-7 दिन पहले आपको डिवॉर्मिंग करवानी है। ठीक है, अब ये तय तो नहीं हो पाता, लेकिन अंदाज से आप इसे सेट कर सकते हैं। अब एआई के बाद क्या होगा? कई भाई लिखते हैं कि सर एआई के बाद हम डिवॉर्मिंग कब करवाएं? तो भाई ध्यान रखिए, जो भी गाय भैंस प्रेग्नेंट होती है उसके शुरुआती महीने में, यानी एआई करने के 1 महीने तक किसी भी सूरत में कोई भी डिवॉर्मर यूज नहीं करना है। और आप जितना समय ज्यादा व्यतीत कर सके, जैसे 2 महीने
या 3 महीने, सबसे बेस्ट रहता है 3 महीने। एआई करवाने के बाद 3 महीने तक आप डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की कोई भी दवा नहीं देंगे, यह विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 महीने बाद दीजिए। एक कंडीशन होती है कि भाई वॉर्म की वजह से वो बीमारी हो गई, तब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन आपके साथ कभी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं वो बच्चा देने के बाद 21वें दिन डिवॉर्मिंग करवाते हैं और उसके बाद 2 महीने से फिर करवाते हैं, तो उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतें आएगी ही नहीं। तो आप आराम से एआई करवाने के 3 महीने बाद डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं ना, उसी पर मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो हमारी साइंटिफिक बेस वाली A to Z ट्रेनिंग है, उसमें वो सभी चीजें आप लोगों के लिए शामिल है, विस्तार से शामिल है, जितनी जरूरी है उन सभी को शामिल किया गया है। तो भाई आप आइए रामावत एनिमल ऐप पर, और डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है, तो वहां ज्वाइन कीजिए और पूरा का पूरा नॉलेज लेकर के डेयरी फार्मिंग कीजिए, ताकि कभी भी फेल होने के कोई चांसेस ना हो।